वो रुमाल यूनिकॉर्न के खून से सना हुआ था। एलिस समझ गई कि ये सब उस जादुई बैंगनी खून का असर है। वहां गाड़ी की डिग्गी में बंद उस यूनिकॉर्न में अचानक हलचल हुई। उसके सींग से एक तेज रोशनी निकली और ऐसा लगा मानो उसमें जान वापस आ गई हो। यूनिकॉर्न ने गाड़ी की खिड़की तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी वहां के गार्ड ने गोली चलाकर उसकी कोशिश हमेशा के लिए खत्म कर दी। भले हाय यूनिकॉर्न मर चुका था, पर उसके खून की कीमत अब सबको समझ आ रही थी। रॉबर्ट ने महसूस किया कि उसकी आंखों का चश्मा अब बेकार हो चुका है, क्योंकि उसकी नजर बिल्कुल साफ हो गई थी। यहाँ तक कि उसकी बारसन पुरानी एलर्जी भी जद से खत्म हो गई थी। जब ये बात एक बड़े अमीर व्यापारी टाइकून को पता चली तो वो पागल हो उठा। उसने तुरंत मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम बुलाई ताकि वो इस बैंगनी खून के राज का पता लगा सके। इस बीच एलिस ने अपनी पुरानी तस्वीरें देखी। एक फोटो में उसे एक पुराना कंबल ब्लैंकेट दिखा जिस पर बिल्कुल वैसा ही यूनिकॉर्न बना था जैसा वो आज मिली थी। यूज एहसास हुआ कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। उसने इंटरनेट पर उस कंबल के बारे में ढूंढा। पता चला कि ये कंबल सदियों पुराना है, जिस पर 7 अलग अलग तस्वीरें बनी थीं। उनमें से एक तस्वीर यूनिकॉर्न की दास्तान सुनती थी। पुराने जमाने में राजाओं ने यूनिकॉर्न को पकड़ने के लिए बहुत शिकारी भेजे, पर सब नाकाम रहे। यूनिकॉर्न सिर्फ एक मासूम और नेक दिल लड़की के पास ही आता था। शिकारियों ने इसी बात का फायदा उठाया और एक लड़की की मदद से उसे पकड़कर महल की जेल में डाल दिया। लेकिन यूनिकॉर्न वहां फिर से जिंदा हो गया और महल में भरी तबाही मची। एलिस को अब महसूस हो रहा था कि जब से उसने यूनिकॉर्न को छुआ है, उसका उस जीव के साथ कोई गहरा रिश्ता जुड़ गया है। अगली सुबह एलिस ने सपने में देखा कि यूनिकॉर्न जंगल में कुछ ढूंढ रहा है, और अचानक उसकी आंख खुल गई। एलिस की नींद खुली तो उसने देखा कि उसे और उसके बाप को मेडिकल स्टाफ ने घेरा हुआ है, जो प्रोटेक्टिव सूट्स पहने हुए द। चूंकि रॉबर्ट और एलिस ने यूनिकॉर्न के खून को सबसे पहले छुआ था, इसलिए अमीर आदमी के कहने पर उनका जबरदस्ती बॉडी चेकअप किया गया। जब डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी तो उसने सबको बताया कि उनकी बॉडी में कोई अजीब रिएक्शन नहीं है। लेकिन डॉक्टर का असिस्टेंट एक राज छुपा रहा था। उसने देखा कि भले हाई यूनिकॉर्न मर चुका था, लेकिन उसके जिस्म से अजीब सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बिजली जैसी तरंगे निकल रही थीं। पर लोगों का ध्यान इस पर नहीं था। वो तो बस ये जानना चाहते थे कि क्या ये खून वाकई हर बीमारी को ठीक कर सकता है। डॉक्टर ने यूनिकॉर्न के शरीर से बना एक पाउडर दिखाया और बताया कि ये पाउडर खून के म्यूकेबल थोड़ा कम असरदार है। लेकिन वो लालची अमीर आदमी अब इंतजार नहीं कर सकता था। उसने तुरंत वो पाउडर दवाई में मिलवाकर अपने जिस्म में इंजेक्ट करवा लिया। कैंसर की तकलीफ से जूझ रहा वो अमीर आदमी सुकून की नींद सो गया। बाकी सब लोग कमरे से बाहर चले गए, पर एलिस अभी भी उस यूनिकॉर्न के बारे में सोच रही थी। तभी वहां उस अमीर आदमी का बेटा आया और उसने एलिस को सारी जानकारी प्रिंट करने में मदद करने को कहा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सब दंग रह गए।